हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू आर्ट स्टडीज। माय नेम इज आकाश और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर्स पार्ट 2। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इट वॉज फ्राइडे। क्या आप बता सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब पड़ा था? इट वॉज सैटरडे। गाइस, कोई भी रैंडम डेट ले लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं 3 नवंबर 2015, लेट्स से इट वाज ट्यूसडे। तो आप भी इसी तरीके से चुटकियों में कैलेंडर्स की मदद से, कॉन्सेप्ट्स की मदद से बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट में कौन सा दिन पड़ा था। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए गाइस, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कल मैंने इसका पहला पार्ट लिया जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझाया था। उस बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैलेंडर्स के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑड डेज दैट डू नॉट फॉर्म अ वीक, और दूसरी चीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं और ऑड डेज किसको कहते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो कल का लेक्चर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और इसके बाद आप भी विद इन सेकेंड किसी भी डेट में कौन सा डे है ये निकाल पाएंगे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ऑड डेज की बात करूं, जब आप डेट में डे निकाल रहे हैं और ऑड डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑड डेज कैलकुलेशन में अगर ऑड डेज 0 आ रहा है दैट मींस इट्स अ संडे। ऑड डेज कैलकुलेशन में अगर 1 आ रहा है ऑड डेज तो ये मंडे है। 2 आ रहा है तो ट्यूसडे, 3 आ रहा है तो वेंसडे, 4 आ रहा है तो थर्सडे, 5 आ रहा है तो फ्राइडे, 6 आ रहा है तो सैटरडे। ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो ये तो हो गई वीक के डेज की बात। 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आते हैं ऑड डेज इन मंथ। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। फरवरी में 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। अकॉर्डिंगली ऑड डेज विल बी 0 और 1 रेस्पेक्टिवली। मार्च में 31 तो 3 एंड सो ऑन। बट ये टेबल आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? क्यूमुलेटिव ऑड डेज। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव, अगर आपको डे निकालना है किसी भी डेट में तो आपको क्यूमुलेटिव याद रखना है। देखिए, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जनवरी में 3 ऑड डेज हैं, राइट? फेब्रवरी में जीरोस हैं, इसका मतलब 0 ऑड डेज हैं। इसका मतलब फेब्रवरी तक इंक्लूडिंग जनवरी हमारे पास 3 ऑड डेज ही होंगे। अब फेब्रवरी तक हमारे पास 3 ऑड डेज हैं, याद रखिए। मार्च में 3 और जुड़ गए तो 6 हो गए। अप्रैल में यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक टोटल क्यूमुलेटिव ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 6 + 2 8। लेकिन 8 तो 7 से डिवाइड हो रहा है तो मैं लिख लूंगा 1। वैसे ही मई तक 1 + 3 4। वैसे ही जून तक 4 + 2 6। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? 3 आया, दैट वाज 3, ये 3 आया। फिर उसके बाद फिर आ गया 3 + 0 3। फिर 3 + दिस 3 दैट इज 6। फिर 6 + 2 8 यानी कि 1। फिर 1 + 3 4। फिर 4 + 2 6। 6 + 3 कितना होगा फ्रेंड्स? 9। 9 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर 2 + 3 5 एंड सो ऑन। तो 3 3 6 1 4 6 2 5। अब उसके बाद फिर ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। तो ये आपको याद रखना है। 336146250351, ये आपको याद रखना है। जैसे आप फोन नंबर याद रखते हैं, माय फोन नंबर इज 9993728269। वैसे आप ये भी याद रखते हैं 336146250351। 2-4 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। 4-5 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। 336146250351, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर एक कॉशनरी नोट। अगर आप डे कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी डेट में और वो लीप ईयर हुआ, लेट्स से लीप ईयर का कोई डे हुआ और फरवरी क्रॉस हो चुका है, उस केस में एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं, एक छोटा सा कॉशनरी नोट आपको दे देता हूं। उस केस में अगर फरवरी क्रॉस हो गया है तो उस केस में फरवरी फरवरी क्रॉस हो गया है तो उस केस में ये हो जाएगा आपका फरवरी वाला हो जाएगा 4। एक बढ़ा दोगे आप, ये हो जाएगा 7 मतलब 0। ये हो जाए, ये तो 3 ही रहेगा, जनवरी 3 रहेगा। फरवरी से एक एक बढ़ा दो, बस एक एक बढ़ा दो। जैसे कि 3 का हो जाएगा 4, 6 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 5।
6 का क्या हो जाएगा 7 मतलब 0, 2 का क्या हो जाएगा 3, और 3 का 5 का क्या होगा 6, 0 का क्या होगा 1, 3 का क्या होगा 4, और 5 का 6, 1 का 2। तो आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है कि 336146250351 पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो मंथ फेब्रुवरी क्रॉस हो चुका है और लीप ईयर चल रहा है तो आप फेब्रुवरी के बाद एक एक बढ़ा दोगे, दैट्स इट। इतनी चीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो चीजें समझ लिया, इसमें तो कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी चीज रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ऑड डेज इन सेंचुरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑड डेज इन सेंचुरी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। एक बात बताइए कि जब ये हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, हमारा जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है, राइट। हमारा हिंदू कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये अभी चल रहा है 2022, तो इससे पहले 1900, 1800, फिर 1000, उसके बाद फिर 100। पहला दिन इस ग्रिगोरियन कैलेंडर का पहला दिन जो था वो था 1 जनवरी 0001, 1 जनवरी 0001। ये था आपका मंडे, इसको याद रखें। 1 जनवरी 0001 क्या था, मंडे था। इस चीज को आपको याद रखना है। 1 जनवरी 0001 क्या था, मंडे था। आपको इसको याद रखना है। अब आप समझिएगा ध्यान से, 1 जनवरी 0001 वॉज मंडे। अब इस तरीके से अगर मैं क्यूमुलेटिव निकालू, पहले 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, अगर मैं निकालने की कोशिश करूं कि पहले 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तब आप क्या करोगे, पहले 100 साल में टोटल 100 साल तो हो ही गए। अब इन 100 सालों में ये जो 04 है वो लीप है, 08 भी लीप ईयर है, 12 भी लीप है, 16 भी लीप है। इस तरीके से याद रखिएगा 96, ये जो 24 है ना ये लीप ईयर्स है, 04, 08, 12, 16, 96। ये 24, इन 100 में से ये 24 क्या है, लीप ईयर है। तो मैं बोलता हूं कि इन लीप ईयर का एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा। देखिए फिर से समझा रहा हूं मैं, पहले 100 साल में क्यूमुलेटिव कितने ऑड डेज होंगे, अगर ये मेरे को निकालना है तो 100 साल का 100 साल लिख लिया। लेकिन इन 100 सालों में कुछ ऐसे साल भी आ रहे हैं जिसमें दो दो ऑड डेज आ रहे हैं, तो मैंने सभी सालों को नॉर्मल मान लिया, और वो जो एक्स्ट्रा एक दिन बच रहा है, क्योंकि सबको अगर मैं नॉर्मल मान लूं तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, वो एक्स्ट्रा एक दिन कितना बचेगा, 24 बचेगा, 24 बचेगा। तो टोटल कितने हो गए 124, 124 ऑड डेज हो गए। अब इसको आप जब 7 से डिवाइड करोगे, इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 5। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले 100 सालों में क्यूमुलेटिव 5 ऑड डेज होते हैं। पहले 100 साल में क्यूमुलेटिव कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले 100 साल में तो 5 ऑड डेज हो गए। पहले 100 साल के बाद दूसरे 100 साल में, देखिए 100 साल हो गया, अब नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगर मैं नेक्स्ट 100 ईयर्स की बात करूं तो पहले 100 साल में तो 5 हो गए, अगले 100 सालों में भी 5 और जुड़ जाएंगे। सेम लॉजिक से अगले 100 सालों में 5 और जुड़ जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 10, राइट, टोटल हो जाएंगे 10। तो 7 से डिवाइड कर दो, आप देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब पहले 300 साल में क्यूमुलेटिवली, मतलब शुरू से 300 सालों तक क्यूमुलेटिवली कितने होंगे, देखिए पहले 200 सालों में कितना हो गया है, 3 हो गया है। पहले 200 सालों में कितना हो गया, 3 हो गया है। तो पहले 200 सालों में 3 और अगले 100 साल में 5, ये इस लॉजिक से। तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो यही बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि 400 साल में 0 कैसे आया। सुनिए आप, 400 साल में 0 कैसे आया। आप एक बात बताइए, पहले 300 साल में ये तो 200 साल का हो गया, राइट, ये तो 300 पहले 300 साल में हो गया। अब पहले 400 साल में, पहले 400 साल में लेने के लिए 1 प्लस, हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हर 400वां साल लीप ईयर लेते हैं। सेंचुरीज के केस में हर 400वां साल जो होता है वो लीप ईयर होता है, कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो 1 प्लस, यहां पर 5 5 5 जुड़ रहा था, लेकिन यहां जुड़ेगा 6, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, डिवाइडेड बाय 7 कर लो, 7 बाई 7 कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया आपको, 5310। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जरा देखते हैं। 5310, अभी मैं
स्लाइड चेंज करता हूं, देखिए 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में कितना 0। यानी कि पहली सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, राइट, ये फर्स्ट सेंचुरी मतलब 31 ऑफ दिसंबर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 31 ऑफ दिसंबर 100 वुड बी व्हाट, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। मैं बोल रहा हूं लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी क्या हो सकता है, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी विल बी 5, यानी कि फ्राइडे हो सकता है। लास्ट डे ऑफ द सेकेंड सेंचुरी या सेंचुरी ये हो जाएगा आपका वेंसडे। वैसे ही ये 1 जो है, 1 का मतलब क्या बताया था मैंने, मंडे, और 0 का मतलब संडे। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन बी फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे। MWF में क्लासेस चलती होंगी आप लोगों की, काफी सारे लोगों की जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया होगा। MWF, तो MWF याद रखिए और संडे याद रखिए। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन ओनली बी दीज 4, राइट, ऑफ एनी सेंचुरी, राइट, लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। इसका मतलब कोई भी जो नया सेंचुरी शुरू कहां से हो सकता है, नया सेंचुरी शुरू कहां से हो सकता है। सबसे पहली बात, नया सेंचुरी, नेक्स्ट सेंचुरी की शुरुआत, नेक्स्ट सेंचुरी की शुरुआत कहां से होगी। अब देखिए नेक्स्ट सेंचुरी की शुरुआत जो होगी फ्राइडे के बाद एक दिन बाद, यानी कि सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, मंडे के एक दिन बाद यानी कि ट्यूसडे हो सकता है, और सैटरडे के एक दिन के बाद यानी कि या सैटरडे के एक दिन के बाद यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे, ये संडे है, संडे है, तो संडे के एक दिन बाद यानी कि मंडे, राइट। तो नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट्स विथ संडे, थर्सडे, ट्यूसडे एंड मंडे। आई होप क्लियर है। सैटरडे, या सैटरडे, ये सैटरडे लिखना, कंफ्यूजन होगा। देखिए सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे एंड मंडे। इन अ नटशेल व्हाट वी कैन से, कोई भी सेंचुरी कब खत्म हो सकता है, MWF एंड संडे। और कोई भी नेक्स्ट सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी कब से स्टार्ट होगा, वो होगा TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड मंडे। यहां पर आप देखेंगे कोई भी सेंचुरी मंडे से खत्म भी हो सकता है, मंडे से शुरू भी हो सकता है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आई होप क्लियर। कब से खत्म होगा सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कब से खत्म होगा, MWF एंड संडे। और नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट, मतलब कोई भी सेंचुरी स्टार्ट कब से होगा, TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड मंडे। गॉट इट। आई होप दिस इज क्लियर। ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया, ये संडे है। आई होप गाइज ये अच्छे से आपको क्लियर है। हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से अब हम लोगों को निकालना है, किस तरीके से अब हम लोगों को निकालना है डे, किसी भी पर्टिकुलर डेट में डे कैसे निकालना है वो हमको समझना है। तो चलिए अब इन डेटा की मदद से अब हम लोगों को डे निकालना आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 15 अगस्त 1947 को देख लेते हैं कि कौन सा डे है और कैसे निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी। 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 कौन सा डे रहा होगा। अप्रोच कैसे करना जरा ध्यान से समझिए। आपको देखना है यहां पर कि कौन सी डेट्स हो चुकी हैं। 1947 से शुरुआत करेंगे, सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद फिर मंथ में चलेंगे, सेंचुरी के बाद ईयर, फिर मंथ, उसके बाद फिर डे, राइट। सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे। सेंचुरी में देखो 1947 चल रहा है, इसका मतलब 1900 कंप्लीट हुआ और 47 चल रहा है, यानी कि 46 कंप्लीट हुआ। फिर अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है, इसका मतलब जुलाई कंप्लीट हुआ, जुलाई कंप्लीट हुआ। और 15 ये 4 चीजें लिखनी पड़ेगी आपको, जो जो कंप्लीट हो रहा है हमेशा याद रखना, जो जो कंप्लीट हो रहा है वो लिखना है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। जो भी खत्म हो चुका वो लिखना है, बड़े से छोटा। 1900 सेंचुरी खत्म हो चुका है, 46 ईयर्स खत्म हो चुके हैं, जुलाई खत्म हो चुका है और 15 अगस्त चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिए एक एक करके। सबसे पहले यहां पर देखें, इसको मैं 400 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 400 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 300। और जब 300 रिमाइंडर आएगा तो 300 का हम लोगों ने याद किया था लास्ट स्लाइड में, 100 का 5, 200 का कितना 3, 300 का 1 और 400 का कितना होता है, 0 होता है। आई होप क्लियर है। तो 1900 में 300 बच रहा है, किससे डिवाइड किया, 400 से। 400 से डिवाइड किया, 300 बच रहा है, यानी कि 300 यानी कि 1।
अभी 46, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। 46 ईयर्स है, तो अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने लीप ईयर है। तो 46 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो टोटल 11 लीप ईयर्स आएंगे, राइट। 11 लीप ईयर्स आएंगे, बाकी नॉन लीप ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर। तो मैं क्या करूंगा, ये 46 जो है वो पूरे के पूरे नॉर्मल मान लेता हूं। अब उसमें 11 लीप ईयर के एक एक दिन एक्स्ट्रा है, तो उसमें 46 प्लस 11 कर देंगे, प्लस 11 कर देंगे, तो 57 ऑड डेज यहां बचेंगे। 1 बचा, 57 बचा। नेक्स्ट में चलते हैं जुलाई। जुलाई का डेटा वहां से याद रखिए, 33614625। तो ये जो 2 है वो है जुलाई का डेटा, और 15 यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर लीजिए या फिर डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अब आप इन सबको जोड़िए, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर निकलिए और आपका दिन आ जाएगा। इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको मैंने जोड़ा, या फिर 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 भी बचे, छोटा नंबर है तो 1 ही आएगा। ये छोटा नंबर है, 7 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 1। तो अब आप देखेंगे कितना आ गया, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, कितना आया, 5 आया, यानी कि फ्राइडे, यानी कि आ गया फ्राइडे। आई होप गाइस ये अच्छे से आपको क्लियर है, ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर है। एक बार और अच्छे से समझा देता हूं मैं। करना क्या है, जब भी आपको कोई भी डेट निकालनी है, जब भी आपको कोई भी डेट में डे निकालना है, बड़े से छोटा करेंगे। सबसे पहले जो कंप्लीट हुआ वो लिखेंगे, कंप्लीट क्या हुआ, 1900 कंप्लीट हुआ, 46 कंप्लीट हुआ, जुलाई कंप्लीट हुआ और 15 चल रहा है। 1900 सेंचुरी में 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर के हिसाब से आप लिख देंगे 1, राइट, 300 रिमाइंडर आया। अब यहां पर हम लोगों को पहले 4 से डिवाइड करना है, पहले 4 से डिवाइड करना है इसको, क्योंकि मेरे को निकालना है नंबर ऑफ लीप ईयर्स, कितने हैं, 11 हैं, राइट, 11 लीप ईयर है। तो मैं सारों को क्या मान लेता हूं, नॉर्मल ईयर, और उसमें से जो 11 लीप ईयर है उसके 1 डे एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो 46 + 11, यानी कि यहां पर आपको कोशेंट निकालना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप याद रखें, भूल होती है, गलती होती है। कोशेंट निकालना है यहाँ पर, 46/4 कितना आता है, 11, कोशेंट, रिमाइंडर नहीं, और कोशेंट को इसी में जोड़ दो, 57, तो 1 आ गया। जुलाई में कितना आ गया, 2, और 15 जुलाई में 2 आया वो टेबल से, और 15 को फिर 7 से डिवाइड कर दिया तो 1, राइट, या फिर 15 लिख लो, 2 स्टेप में कर लो शुरुआत में। अब उसके बाद फिर आप रिमाइंडर निकाल लीजिए, 7 से डिवाइड करके 1, इसमें 1, इसमें 2, छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है तो 1, रिमाइंडर, छोटा नंबर है तो रिमाइंडर वही आता है, बड़ा नंबर है तो 1, तो सबको ऐड करिए, 5 इज फ्राइडे। आई होप क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इनफैक्ट 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब 2 अक्टूबर 1869, इसमें कौन सा दिन था ये मेरे को निकालना है। कैसे निकाले, देखिए, बड़े से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 1800 1800 लिखेंगे, 69 चल रहा है, मतलब 68 ईयर्स खत्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर अक्टूबर चल रहा है, मतलब सितंबर खत्म हो चुका है, और सेकंड की डेट है। आई होप क्लियर है। तो ये खैर सेकंड ही है। 1800 से शुरुआत करते हैं, 1800 को 400 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 200 है, रिमाइंडर 200 है, 200 में कितना होता है, 3 होता है, लिख दिया। 68 को याद रखिए, पहले 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17। 68 को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, ये सब काम मेंटली होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन चाहिए, कितना आएगा, 17। तो 68 के 68 ईयर्स क्या हो गए, नॉर्मल मान लिया। अब एक एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, कितना जोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा, 17, 17 मतलब 85 हो गया, प्लस सितंबर चल रहा है, 1869 है। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर भी गलती होती है, 1869 है, 1869 क्या है, एक लीप ईयर है, नो, लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल। अगर ये लीप ईयर होता तो एक बढ़ा के लिखते, याद आ रहा है, लीप ईयर अगर होता तो एक बढ़ा के लिखते, अभी लीप ईयर है, 1869 नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो अपन क्या करने वाले हैं, 1869 सितंबर का डेटा देखना पड़ेगा, 33614625 50351, तो ये 0 आ गया, राइट, ये टेबल है 0, सितंबर का 0 आ गया। अब अपने को क्या करना है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, यहाँ पर 3 छोटा नंबर, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1, ये तो 0 कट गया, और ये 2, तो बेसिकली कितना आ गया, 3 और 3 3, और ये 3, टोटल आ गया 6, 6 का मतलब आ गया सैटरडे, राइट, 6 का मतलब आ गया सैटरडे। यू नो गाइज, एक मेमोरी गुरुज होते हैं, बहुत सारे मेमोरी गुरुज होते हैं इस दुनिया में, उनकी एक ट्रिक भी है,
जब वो अपना अपने अपने जो स्किल है उसको एग्जिबिट कर रहे होते हैं, उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो कहते हैं कि भाई हमको 100 साल का कैलेंडर याद है, हमको 200 साल का कैलेंडर। वैसे 100 साल 200 साल का कैलेंडर याद किसी को हो नहीं सकता। आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, तो आप और थोड़ा प्रैक्टिस करके तो थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं, राइट। अभी एक और डेट निकाल लेते हैं, एक और डेट निकाल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। मैं एक डेट निकाल रहा हूँ, लेट से 19 मार्च 19 मार्च टू 1991 कर लेते हैं, 19 मार्च 1992 कर लेते हैं। चलो एक लीप ईयर ले लेते हैं, 19 मार्च 1992। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले 1900 कंप्लीट, फिर 91 कंप्लीट, फिर मार्च है इसका मतलब फरवरी कंप्लीट, और उसके बाद फिर 19 है, 19 है मतलब 19 लिख दो, राइट। अब आप इसको 400 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 300, यानी कि 1 प्लस, अब इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे, इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 22 आ जाएगा क्वोशंट। 91 प्लस 22 कर दो, 91 प्लस 22 कितना हो जाएगा 3 और 113, तो 113 पूरा लिख लेता हूँ, प्लस फरवरी है, और वो भी किसका है, फरवरी कंप्लीट हो गया, वो भी किसका है 1992 का, फरवरी कंप्लीट हो चुका है। तो 1992 में फरवरी देखें 3361, तो सेकंड भी 3 था, लेकिन यहां पर एक बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 के बदले 4, और ये हो जाएगा 19, राइट। अब आप इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। देखिए ये तो 1 ही है, छोटा नंबर है, प्लस 113 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1, ठीक है, और इसको 4 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब आप क्या करो, 5 और ये 2 7, काट दो, 5 और 2 7 हो रहा ना, काट दो क्योंकि उसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये 4 बच गया, 4 बच गया, इसका मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, भाई साहब थर्सडे होगा। आई होप क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब मैं एक और डेट का निकाल लेता हूं, आज की डेट। आज है 15th ऑफ जनवरी, इट्स माय मदर्स बर्थडे, 15th ऑफ जनवरी 2022, 15th ऑफ जनवरी 2022, और आज है आपका सैटरडे। 15th ऑफ जनवरी 2022 सैटरडे है, कैसे निकालते हैं 15th जनवरी 2022, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 कंप्लीट, 21 कंप्लीट, जनवरी है और वो भी 15th है, इसका मतलब सीधे 15 लिख दोगे और कुछ नहीं, याद रखिए सीधे 15 लिख दोगे, दिसंबर नहीं, भैया वो तो ईयर ले चुके हैं हम लोग, राइट, वो ईयर हम लोग ले चुके हैं। अब 2000 में एक भी ऑड डेज नहीं, क्योंकि 400 से डिवाइड, और इसमें 4 से पहले डिवाइड करो, 5 बच रहा है तो 26 हो जाएगा, 5 आ रहा है ना क्वेश्चन, 4 से डिवाइड करो तो 5 आ रहा है, जोड़ दो 5 को, इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस 15 लिख लेते हैं। चलो तो ये हो गया आपका 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके कितना बच गया 5, और 7 से डिवाइड करके कितना बच गया 1, यानी कि आया 6, यानी कि होगा सैटरडे, यानी कि होगा सैटरडे। आई होप गाइज बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, और आप किसी भी डेट का अब आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेंटल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इफ यू वांट टू मेक अ प्रोफेशन इन मेमोरी ट्रेनिंग वगैरह एंड ऑल, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, 1 आध महीने की प्रैक्टिस लगेगी परफेक्शन के लिए, और उसके बाद फिर आप तुरंत 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 निकाल लोगे, और आप भी अपना मेमोरी का धंधा चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ताकि ये सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके के और भी मजेदार वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं इस चैनल पे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली दोज एग्जामिनेशन विच टेस्ट योर एप्टीट्यूड, विच टेस्ट योर लिंग्विस्टिक स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स जो आपकी चेक कर रहे हैं, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स चेक कर रहे हैं, जो आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट स्किल्स चेक कर रहे हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेक कर रहे हैं, ऐसे सारे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, चाहे वो बैंक वाले हों, चाहे एसएससी वाले हों, चाहे वो कैट क्लैट आईपी मैट वाले हों, ये सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद आए वीडियोस तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप बताइएगा आने वाले सेशन किन टॉपिक्स के ऊपर रखे जाने चाहिए। आई होप गाइस क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Raj remembers that the match is after 26th of April, but before 30th of April,
While Sunil remembers that the match is after 22nd April but before 28th of April. On which date of April is the match? बहुत ही इजी क्वेश्चन, अनरिलेटेड टू व्हाट वी डिस्कस. 26th of April और 30th अप्रैल के बिफोर है. आफ्टर 26th एंड 30th अप्रैल के पहले, यानी कि 27, 28, 29, ये 3 डेट हो गए, राइट. वेल सुनील रिमेंबर दैट 22nd अप्रैल और 28 अप्रैल के बीच में, तो 23rd, 24, 25, 26, 27, क्या कॉमन है यहाँ पर? 27. तो मैच इज ऑन 27. सिंपल सा क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. If day before yesterday was Wednesday, what will be the next day from tomorrow? From next day from tomorrow. Day before yesterday was Wednesday. That means today is Friday. Next day from tomorrow. Today is Friday. Today is Friday. Next day from tomorrow. That means Sunday. Sunday. B. Clear है? आगे. Okay. Okay. 1st of March 2008 Friday है. Then which day will be held on 1st of March 2002? Okay. तो यहां पर रिवर्स डेट में बात कर रहा है और मंथ देखेंगे क्या है, सेम है. मंथ क्या है? सेम है. और किसकी बात कर रहा है? 2008 दिया हुआ, 2002 की बात कर रहा है. मंथ सेम है, तो मंथ जो सेम है ना वो कैंसिल हो जाता है. मंथ जो सेम है वो कैंसिल हो गया. अब 2002 से लेकर के 2008 तक मेरे को चेक करना है कितने ऑड डेज है. बड़े में से छोटा माइनस कर लो, 6 आ गया. लेकिन इस बीच में क्या कभी लीप ईयर आया होगा? देखिए 2004 एक लीप ईयर है और 2008 लीप ईयर है. लेना होगा कि नहीं लेना होगा, चेक करना पड़ेगा. देखिए भाई 2008 लीप ईयर है, लेंगे कि नहीं लेंगे डिपेंड करेगा. डेट कौन सी है? मार्च की है, राइट. मतलब फरवरी क्रॉस हो गया, मतलब ये भी लेंगे. समझ में आ गया? ये भी लेंगे. तो 6 और 2 8, 8 मतलब 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1. रिमाइंडर 1, 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब क्या? क्या भाई? क्या 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 क्या? रिमाइंडर 1 सही जा रहे हैं ना. 6 और 2004 और 2008, 2004 और 2008, ठीक है. तो बेसिकली ये 2002 को भी ना 2004 को भी लेना पड़ेगा, 2002 को तो नहीं. ठीक है, 6 और 2 8 हो रहा है. 8 में तो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? 1st of March 2008 इज फ्राइडे. देन विच डे ऑन द फर्स्ट? अच्छा ठीक है, 1 मतलब एक दिन बाद है. ये फ्राइडे दिया हुआ है ना, फ्राइडे दिया हुआ, तो एक दिन बाद. एक दिन बाद क्या होगा? सैटरडे. सैटरडे इज द आंसर. सैटरडे इज द आंसर. आई होप क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 2007? 2007 के कैलेंडर के बराबर कौन सा ईयर है? देखिए हर कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है. लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होता है. और ऐसा ईयर जो कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2005, फॉर एग्जांपल 2001, फॉर एग्जांपल 2017, ये 6 साल बाद रिपीट होते हैं, राइट. ये कल की क्लास में डिस्कस किया था, देखिएगा जरूर. 2007 विच कैलेंडर इज इक्वल टू ईयर 2007 बोल रहा है, और ये लीप ईयर के बाद भी नहीं है, राइट. और लीप ईयर खुद भी नहीं है, तो बेसिकली 11 साल के बाद, यानी कि आंसर इज 2018. ऐसा क्यों होता है जरा समझ ले. ऐसा क्यों होता है? 2007 के बाद 2018 रिपीट क्यों होगा? आप और डेज निकाल लीजिए. 2018 माइनस 2007, और डेज कितने हो गए? 11 हो गए. और डेज कितने हो गए भाई? 11 हो गए. और डेज 11 हो गए. लेकिन अब इसके बीच में लीप ईयर्स भी है कुछ. कौन कौन से लीप ईयर्स हैं? देखिए एक तो 8 है, एक तो 12 है, और एक है 16 है. ठीक है, तो बेसिकली देखेंगे 11 प्लस 3 14 मतलब 0 ऑड डेज, मतलब सेम कैलेंडर रिपीट होगा. सेम कैलेंडर रिपीट होगा इसका मतलब क्या है कि सेम कैलेंडर रिपीट होगा इसका मतलब क्या है कि 1st of January 2007 जो होगा, जो दिन पड़ेगा, वही 1st of January 2018 भी पड़ेगा. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो और जल्दी बन सकता है. कैसे? देखिए 2007 अगर है तो सबसे पहली बात तो ऐसे ऑप्शन निपटा दो जो कि लीप ईयर है. अब लीप ईयर इसमें 2016 है और ये तो लीप ईयर है ही नहीं, तो ये तो गया. एक ऑप्शन यहीं से चला गया, बाकी 3 में से चेक करना पड़ेगा. कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से थोड़े और जल्दी मिल जाते हैं. एग्जामिनर ऑप्शन से थोड़ा सा और ऐसे ऑप्शन सेट करता है, वो भी जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट करता है ताकि आप थोड़ा ऑप्शन से वर्कआउट कर पाओ. दैट्स वन ऑफ द स्किल्स दैट इज बीइंग टेस्टेड. तो आई होप आप लोगों को गाइज ये समझ में आया होगा.
द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, हम लोगों ने देखा था मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे, यस मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे 4 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, तो हाँ मंडे हो सकता है गया, वेंसडे हो सकता है गया, फ्राइडे हो सकता है गया, ट्यूसडे नहीं हो सकता, यही आंसर है, राइट, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल डिड वेंसडे फॉल, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल, ओके अप्रैल 2001 में वेंसडे कब हुआ होगा, ठीक है, वेंसडे 2001 में वेंसडे कब हुआ होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2001 ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2001, और इस सेंचुरी की शुरुआत ही है, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2001 है, तो देखो अगर मैं देखूंगा, लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझा देता हूँ, फर्स्ट अप्रैल 2001, ठीक है, तो 2000 कंप्लीट हो गया, यहां पर 0, और क्या कंप्लीट हो गया, देखिए मार्च कंप्लीट हो गया, मार्च कंप्लीट हो गया, और फिर अप्रैल चल रहा है, राइट, अप्रैल चल रहा है, तो मैं पहला दिन निकाल रहा हूं, तो मार्च कंप्लीट हो गया, 2001 में लीप ईयर भी नहीं है, 336, ये 6 हो गया, और ये प्लस 1, राइट, ये 1, तो ये हो गया 7, 7 मतलब संडे, ठीक है, संडे हो गया, फर्स्ट ऑफ अप्रैल संडे हो गया, सेकेंड ऑफ अप्रैल मंडे हो गया, थर्ड ऑफ अप्रैल ट्यूसडे हो गया, फोर्थ ऑफ अप्रैल वेंसडे हो गया, फोर्थ ऑफ अप्रैल वेंसडे हो गया, तो फोर्थ ऑफ अप्रैल ये है, फोर्थ ऑफ अप्रैल वेंसडे, तो फोर्थ अप्रैल वेंसडे 7 दिन बाद 11, 18, 25 जल रहा है आंसर। वैसे इसको भी आप ऑप्शन से बना सकते हैं, कैसे, 2 9 7 7 का गैप देखो आप, 2 9 16 23 चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन लिया क्योंकि 6 डेज का गैप है भाई, वीक में 7 दिन का गैप होना चाहिए, राइट, देखो नहीं है, इसमें भी है, तो चलो बचे हुए 3 ऑप्शन में से आपको काम करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा एक बार ऑप्शंस देखिए, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा कैलेंडर का ये सीरीज, और इसी तरीके के वीडियोस और भी देखने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए उन दोस्तों के भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। गुड बाय, टेक केयर।